आज उत्तर प्रदेश में भी राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, जिनमें 7 सीटों पर बीजेपी की जीत निश्चित थी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत निश्चित मानी जा रही थी। लेकिन बीजेपी ने आखिर में एक और उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया और इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और एक विधायक ने इस दौरान वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जिसकी वजह से अब समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा उम्मीदवार की हार हो गई है और अखिलेश यादव ने कहा है कि अब क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूं। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। और उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, सभी दलों के विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के हमारे 8 प्रत्याशियों को मिला है। आप देखेंगे कि सभी दलों ने अपना आशीर्वाद और समर्थन बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को दिया है। खरीद फरोख्त हुआ है, आपके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग। चलिए ठीक है, कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, आरोप पर बता दीजिए। नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। आज मैं अपना और अपने समाज की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हम लोगों की कई वर्षों से पीड़ा थी, वो पीड़ा हम लोगों को उन्होंने समझा और उस दुख को समझा और दूर किया। ये आपको कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी के अंतरात्मा के आवाज पे वोट किया है? वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। देखिए, कोई हित नहीं होती इसमें। जिसको मुझे जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको मैंने वोट किया इसमें। अरे कार्रवाई भी देखते हैं और बाकी क्या आदमी आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप लगा रहा है, उससे क्या मतलब है? तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अपना ये वोट दिया है, यानी अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और यहां यह भी देखने वाली बात है कि जैसे ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हुआ, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए, वैसे ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी अंतरात्मा जाग गई और आज अंतरात्मा जागने के बाद अचानक से उन्हें बीजेपी अच्छी लगने लगी और उन्होंने अपनी पार्टी को हरवा दिया और बीजेपी को जितवा दिया। इसी को कहते हैं राजनीति। और जैसा मैं आपको, और देखिए अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2 ही सीट जीत सकी है। अभी समाजवादी पार्टी का जो तीसरा उम्मीदवार था उसकी हार हो गई है और जैसा हम आपको बता रहे थे कि संख्या बल को अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार जीत जाने चाहिए थे, लेकिन अब 3 में से 2 उम्मीदवार ही समाजवादी पार्टी के जीत पाए और 1 उम्मीदवार हार गया। दूसरी तरफ बीजेपी के 8 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश की राज्यसभा चुनाव में जीत गए हैं। तो अब 8 सीट गई हैं बीजेपी को और 2 सीट गई है समाजवादी पार्टी को। और ये क्रॉस वोटिंग ना हुई होती तो ये जो स्कोर था ये रहता 7-3, लेकिन अब ये स्कोर हो गया है 8-2। ये एक बड़ी खबर है और ये ताजा तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं लखनऊ से। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में 8 सीटों पर बीजेपी जीत गई है और सिर्फ 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत पाई है, जबकि वो 3 सीटें आराम से जीत सकती थी संख्या बल के हिसाब से। यानी बीजेपी ने आखिरी समय में एक राज्यसभा की जो सीट है जो उसे नहीं मिल रही थी वो भी बीजेपी ने अभी ले ली है। तो उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में दोनों ही जगह क्रॉस वोटिंग हुई है और उस क्रॉस वोटिंग का सीधा लाभ बीजेपी को मिला है। और अब हम सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ,
लखनऊ उत्तर प्रदेश की विधानसभा से कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं और कुमार से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय की ताजा स्थिति क्या है और यह उलटफेर कैसे हुआ। कुमार। सुधीर जी, 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और 2 समाजवादी पार्टी के पास गई है जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी। 8वां प्रत्याशी जो बीजेपी का संजय सेठ है, उन्हें पहली वरीयता के 29 वोट मिल चुके हैं और अब दूसरी वरीयता की गिनती हो रही है। आलोक रंजन रेस से बाहर हो चुके हैं, जबकि उनको 19 वोट उन्हें मिले थे, लेकिन अब वो रेस से बाहर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वोट जया बच्चन को मिला है, 41 वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी के कोटे से जो तय हुई थी। उसके बाद अगर दूसरे वोट को हम लोग देखें तो सपा के रामजीलाल सुमन को 40 वोट मिले हैं। बीजेपी में सबसे ज्यादा जो वोट हैं 38 वोट कई लोगों को मिले हैं, जिसमें अमरपाल मौर्य को 38 वोट मिला है, साधना सिंह को 38 वोट मिले हैं, संगीता बलवंत को 38 वोट मिले हैं और सुधांशु त्रिवेदी को 38 वोट मिले हैं, तेजवीर सिंह को 38 वोट मिले हैं, नवीन जैन को 38 वोट मिले हैं। बीजेपी के सभी जो उम्मीदवार थे वो सबके सब जीत चुके हैं। 37 वोट बीजेपी से सिर्फ आरपीएन सिंह को मिला है, तो बीजेपी के सभी उम्मीदवार जीत गए हैं। आखिर में संजय सेठ की काउंटिंग अभी चल रही है, लेकिन वो भी विजयी घोषित कर दिए जाएंगे। उनके दूसरे राउंड की जो दूसरी वरीयता का जब काउंटिंग होगी तो उसमें उनकी जीत होगी, क्योंकि उनसे बहुत पीछे छूट चुके हैं आलोक रंजन। तो जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर उम्मीद की जा रही थी, जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है और उसका असर सीधा सीधा दिख रहा है कि 8 सीट बीजेपी ने जीत ली है और 2 सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई है। जी कुमार, आज सुबह से हम ये भी देख रहे थे कि कुछ समाजवादी पार्टी के विधायकों की अंतरात्मा अचानक से जाग गई और अब वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट दे रहे हैं। तो ये अंतरात्मा अचानक कैसे जागी है? देखिए, अंतरात्मा की जहां तक बात की जाए तो कई ऐसे विधायक थे जो लगातार राम जन्मभूमि को लेकर अपनी पार्टी पर दबाव बनाए हुए थे। राकेश प्रताप सिंह जैसे जो विधायक थे, वो जब से राम जन्मभूमि का मामला आया तब से वो अपनी पार्टी पर दबाव बना रहे थे। तो एक तो मामला वो है, जो लोग चाहते थे कि बीजेपी की जो विचारधारा है उसके साथ जुड़ा जाए, जबकि दूसरे कुछ लोग उसमें ऐसे थे जिन पर कई मामले हैं, जिनके ऊपर कभी भी उनके ऊपर मामले खुल सकते थे। तो ऐसे लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपना सेफ साइड देखा है और मुझे लगता है कि जबरदस्त तरीके से ये क्रॉस वोटिंग दिखाई दी है। अब अखिलेश यादव ने भी आज आरोप लगाए कि हर तरह से सरकार ने दबाव बनाया है और उनके लिए किसी को सुरक्षा चाहिए, किसी को केस मुकदमे से हटना है और उसके अलावा पैकेज की बात की है। तो ये तो एक आरोप है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सभी प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं। अब अंतरात्मा की बात अलग अलग तरह से जागती है। किसी की अंतरात्मा जागी है बीजेपी के लिए और किसी की अंतरात्मा जागी है खुद के लिए, जो मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन एक बात साफ हो चुका है कि 8 सीट बीजेपी जीत गई है और सिर्फ 2 सीट समाजवादी पार्टी को मिली है। सुधीर जी, मैं आपके पास कुमार वापस आऊंगा। 8 सीट राज्यसभा में तो बीजेपी जीत गई है, अब 80 की 80 सीट लोकसभा में जीतेगी या नहीं? अभी चलते हैं अभिषेक मिश्रा के पास, जो कि बीजेपी के मुख्यालय में मौजूद हैं इस समय लखनऊ में। अभिषेक, हमने एक बात ये नोट की राज्यसभा के चुनाव में भी कि जो अनुशासन है, बीजेपी में अनुशासन जबरदस्त दिखाई दिया, तैयारी जबरदस्त दिखाई दी और अनुशासन के मामले में दूसरी पार्टियां जो हैं वो कच्ची साबित हुई। यानी वहां पर टूट फूट हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, लोगों की अंतरात्माएं जाग रही हैं, लोग बेवफा हो रहे हैं उनके नेता। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये आज जो कुछ हुआ है, इससे आपको ऐसा लगता है कि एक और समा बंधेगा उत्तर प्रदेश में? और बीजेपी में जो सबसे बड़ी बात है रणनीति और अनुशासन, वो एक बार फिर देखने को मिला है। देखिए, बिल्कुल राज्यसभा के चुनाव ने इस बात को साफ कर दिया है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में इसी तैयारी में जाने वाली है और इसी पैटर्न पर आगे जाएगी, क्योंकि जिस तरीके की बातें नजर आ रही थी, कल ही व्हिप जारी कर दिया गया था, कल रात्रि भोज हुआ, वहां तमाम जितने विधायक थे वो मौजूद थे। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से तमाम जो समर्थक है, जो तमाम नेता है बीजेपी के, वो इस वक्त जो है आप नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस बात से खुश है कि बीजेपी के 8 प्रत्याशी राज्यसभा के सदन में पहुंच रहे हैं। 7 उम्मीदवार पहले उतारे गए, लेकिन उसके बाद में 8वें उम्मीदवार के बाद जो स्थिति नजर आ रही थी उसके एकदम उलट स्थिति में यहां पर बीजेपी ने
अपने मतों की आधार पर यहाँ पर ये जीत सुनिश्चित की है।